नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। अब तक हम देख चुके हैं कि स्लाइड किस प्रकार से बेसिक वे में आप हैंडल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसमें डिज़ाइन बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं और ट्रांजिशन किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे आज एनिमेशंस इन पावर पॉइंट। इस प्रकार से स्लाइड में एनिमेशन अप्लाई किया जा सकता है, उस बारे में आज चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे। अभी मैं ऑफिस 19 यूज़ कर रहा हूँ। इसके प्रीवियस वर्जन्स में भी कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही होंगे। ऑप्शंस हो सकता है देने के तरीके में अलग अलग हो या अंतर हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो वैसे ही अप्लाई करना होता है जिस प्रकार से यहाँ मैं करके आपको दिखाऊंगा। और एनिमेशन का मीनिंग वही होगा जो यहाँ पर है। क्लियर? पावर पॉइंट के हम नॉर्मल व्यू में आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास पावर पॉइंट में 4 स्लाइड्स हैं, राइट? अभी मैं स्लाइड 1 में हूँ, तो मान लीजिए स्लाइड 2 में मुझे अप्लाई करना है, तो मैं पेज डाउन करके स्लाइड 2 में जा सकता हूँ। Page down, no selection, overview on disability slide 2 of 4, no selection. पेज अप से प्रीवियस स्लाइड और पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मान लीजिए मुझे, देखिए एनिमेशन ज़्यादातर क्या होता है, टेक्स्ट में लगाया जाता है या पिक्चर्स में लगाया जाता है, यानी कि जो भी उसमें एलिमेंट होता है उसमें लगाया जाता है ना। और जो स्लाइड घूम के आता है वो ट्रांजिशन में होता है, आने जाने का जो प्रक्रिया होता है। तो अब क्योंकि हमें टेक्स्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट ही है इस स्लाइड में, तो मैं किसी प्लेस होल्डर में चले जाता हूँ। Title placeholder level 1, overview on disability. तो मान लीजिए मुझे टाइटल में कोई एनिमेशन अप्लाई करना है, तो हम चले टाइटल में गए। उसके बाद में एनिमेशंस के लिए आप Alt+A प्रेस कर Upper सकते ribbon, हो। ribbon, animations tab, alt followed by A. Leaving एनिमेशंस menus, टैब आ overview on जाएंगे disability या slide Alt 2 of करके 4, भी जा title सकते हो, placeholder तो level राइट 1, overview on लेफ्ट एरो कर disability, alt सकते हो। followed by A. उसके बाद टैप करते हैं, Upper ribbon, animations, preview split button, sub menu, animation styles button, alt followed by AS. एनिमेशन स्टाइल्स बटन आया। यहाँ पर स्पेस बार या ऑल्ट डाउन एरो जो भी आपके सिस्टम Alt में down अप्लाई arrow, होता है वो animation कीजिए। toolbar, none button, leaving menus, none button selected. नन बटन है अभी, कोई बात नहीं, डाउन एरो करते हैं, Appear button, फिर राइट एरो कर लेते हैं, डाउन राइट अप लेफ्ट एरो से आप देख सकते हो। fade grid, 3 of fly grid, 4 of 52, floated grid, 5 of split grid, 6 of बहुत 52, सारे wipe एनिमेशन grid, नीचे 7 of पे बहुत 52, सारे हैं। split grid, floated grid, 5 of fly grid, 4 of 52. तो हमने फ्लाई एंड ग्रिड यूज कर लिया मान लीजिए और एंटर कर दिया, Enter. Overview on disability slide 2 of 4, है ना। no selection, no वो selection, no फ्लाई selection. करके आएगा, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आ रहा है। F5 करते हैं, F5. Slide 1 पहला dash स्लाइड animations है in और PowerPoint. सेकंड Heading स्लाइड level 1 देखिए। animation. अब मैं स्पेस बार कर रहा हूँ सेकंड स्लाइड के लिए। Slide 2 dash overview on देखिए disability. The world health states. यहाँ पर हमारा जो बॉडी वाला टेक्स्ट है वो तो आ गया, लेकिन हेडिंग नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार की मिस्टेक आप मत करना। हमेशा जब भी आप उस स्लाइड में जाएं तो पहले आपका हेडिंग आना चाहिए, है ना, उसके बाद बॉडी आना चाहिए, या साथ साथ दोनों आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है बॉडी उसका आया हुआ है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो नहीं है, तो एक तरह से मिस्टेक भी है। कोई बात नहीं, अभी तो हमारा मकसद एनिमेशन दिखाना है। अब मैं स्पेस बार करता हूँ क्योंकि एनिमेशन अभी ऑन क्लिक है, तो स्पेस बार करता हूँ। देखिए नीचे से ऊपर की ओर आएगा, बिल्कुल वो नीचे से ऊपर की ओर आ गया। It is a complex with the World Health Organization states. तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि मैंने फ्लाई वाला लगाया था तो फ्लाई करते हुए आया। तो ये एनिमेशन हमने लगाया। आगे देखते हैं क्या इस जो एनिमेशन तो ठीक है, क्या इसमें हम कोई दूसरा इफेक्ट डाल सकते हैं? इसी एनिमेशन में जो टाइटल में मैंने एनिमेशन लगाया है, क्या इसमें इसी एनिमेशन में कोई दूसरा इफेक्ट डाल सकते हैं? तो देख लेते हैं। Escape YouTube presentation.pptx dash PowerPoint. फिर मैं टाइटल में ही जाता हूँ, उसी टाइटल में Title place. Object placeholder.
Title placeholder level 1. Overview on disability. है ना, ओवरव्यू ऑफ डिसेबिलिटी उसी में गया, क्योंकि मुझे उसी एनिमेशन में दूसरा इफेक्ट डालना है। तो ऑल्ट करते हैं, Upper ribbon, ribbon, animations tab, animations, preview, split button, sub menu, animation styles button, alt followed by AS. एनिमेशन स्टाइल में नहीं जाऊंगा, फिलहाल टैप करता हूँ Menu, effect option, sub menu, alt followed by इफेक्ट AO. ऑप्शन, तो ऑल्ट डाउन एरो करता हूँ। Alt down arrow, leaving menus, from bottom button selected, alt plus B. Overview on disability. फ्रॉम बॉटम, ये तो सिलेक्टेड है ही है, क्योंकि फ्लाई हो रहा है फ्रॉम बॉटम, है ना। From bottom dash left button, alt plus E. बॉटम लेफ्ट, From left grid, 3 of फ्रॉम 8. लेफ्ट, From top dash left grid, 4 of, from top grid, 5 of 8. डाउन है, From top dash right grid, 6 of 8. तो From left grid, 3 of 8. फ्रॉम लेफ्ट कर लेते हैं, है ना। उड़ता हुआ जो आ रहा है कैसे आ जाए, फ्रॉम लेफ्ट आ जाए। तो इसमें एंटर कर देता हूं मैं। Enter. Overview on disability slide, 2 of 4. तो फिर F5 करते हैं दिखाने के लिए। F5. Slide 2 dash overview on disability, the World Health Organization. तो स्लाइड 2 में मैं आ गया हूं, स्पेस बार करके। अब मैं स्पेस बार करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अभी लेफ्ट से आया वो, क्योंकि मैंने उसका इफेक्ट बदल दिया। एनिमेशन है वही, एनिमेशन स्टाइल वही है, परंतु आया लेफ्ट से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी आप एनिमेशन स्टाइल सेलेक्ट करते हो, उसमें जो डिफॉल्ट इफेक्ट है वो उसमें आ जाता है, लेकिन उसमें और भी इफेक्ट मिलेगा, वो आप एनिमेशन इफेक्ट से जाकर चेंज कर सकते हो। क्लियर? या आपने ट्रांजिशन में भी देखा था इस तरह से। अभी तक आपने देखा कि हमने प्लेस होल्डर के ऊपर कर्सर छोड़ा था, उसके बाद एनिमेशन अप्लाई किया, तो वो पूरे प्लेस होल्डर में जो भी लिखा था टाइटल में, उसमें अप्लाई हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई हो सकता है ना, किसी एक प्लेस होल्डर के अंदर। तो देखें, Title placeholder. Object placeholder Object level 1. The placeholder World है। Health Organization state. मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में पूरा एनिमेशन अप्लाई नहीं करना है, मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में एक पैराग्राफ में एनिमेशन अप्लाई करना है मात्र। तो मैं ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर के अंदर जा रहा हूँ, जो बॉडी मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे अंदर जाता हूँ पूरा सिलेक्ट कर लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं अप एंड डाउन एरो से The World Health Organization states that term comma. The World Health Organization states that quote मेरे इसमें disability is दो not. पैराग्राफ है, तो पहला वाला पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। The World Health Organization states that quote disability. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा पैराग्राफ सिलेक्टेड नहीं है। अब चलते हैं एनिमेशन में ही, ऑल्ट ए प्रेस करता हूँ, Upper ribbon, ribbon, animations tab, उसके alt बाद मैं followed by टैप A. करता हूँ, Animations, preview, split button, alt followed by A. Submenu, animation styles button, एनिमेशन alt followed by स्टाइल में AS. गए, ऑल्ट डाउन एरो किया। Alt down arrow, leaving menus, none button selected. Appear but fade grid, 3 of 5. Fly and float, split grid, 6 of white अब grid, यहाँ 7 पर of 52. Shape grid, 8 of 52. Wheel grid, random bars grid, 10 of 50. Wheel grid, 9 of ले लेते 52. हैं, व्हील वाला ले लेते हैं और इसमें एंटर कर देते हैं। Enter. Overview on disability slide, 2 of 4. No selection, no आप selection, देखते हैं no selection. क्या ये जो एनिमेशन है दोनों ही पैराग्राफ में अप्लाई हुआ, या जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसी में अप्लाई हुआ, है ना। तो F5 करता हूँ F5. और Slide ये 1 dash पहला स्लाइड animations. आ गया, स्पेस बार। देखिए Slide 2 dash देखिए overview अब on क्या है, अभी आप disability. जो देख सकते हैं कि टाइटल भी नहीं आया, क्योंकि उसमें तो एनिमेशन लगा ही था, और फर्स्ट पैराग्राफ भी नहीं आया, उसमें भी एनिमेशन लगा हुआ है, क्योंकि मेरा जो एनिमेशन है वो ऑन माउस क्लिक है ना, यानी कि ऑन स्पेस बार या ऑन माउस क्लिक बोल सकते हैं, उस पर है, अभी ऑटोमेटिक नहीं है। तो स्पेस बार करता हूँ, टाइटल आया लेफ्ट से, वो जो था ही, फिर स्पेस बार करता हूँ, देखिए पैराग्राफ फर्स्ट वाला आया, है ना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप एनिमेशन पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये टेक्स्ट एनिमेशन है। एनिमेशन हमेशा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में या एलिमेंट में अप्लाई होता है, ना कि स्लाइड में, है ना। उसके लिए आप ट्रांजिशन का इस्तेमाल करोगे। तो एस्केप कर लेते हैं। Escape, YouTube अब मैं presentation. चाहता हूँ कि एनिमेशन हटा दूं, Title तो placeholder टाइटल level में 1. गया और यहाँ से ऑल्ट करता हूँ, Upper ribbon, ribbon, animations, animations, preview, split button, और alt follow, एनिमेशन में submenu, जाता हूँ animation styles और button, alt down arrow, leaving menus, fly and button, play action verbs, dot, leaving menus, none button, नन में जाकर Enter. एंटर कर देता हूँ। overview on disability slide, फिर दूसरा का भी हटा देता हूँ, object placeholder level 1. The World Health Organization है states ना। that ऑब्जेक्ट में आया, उसके बाद फिर ऑल्ट upper ribbon, करके ribbon, animation, submenu, animation styles button, alt follow, leaving menus, none, appear button, none button, नन में जाकर Enter. एंटर कर देता हूँ। overview on disability slide, 2, इस प्रकार से देखेंगे आप, एनिमेशन हट चुका है। F5, देखिए slide 2 dash overview on disability, दूसरा स्लाइड disability, में जो भी था वो टेक्स्ट एंड बॉडी वो एक साथ आ गया है। क्लियर?
Escape. Object level. The world health. अब हम चाहते हैं कि पिक्चर में एनिमेशन अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको एक पिक्चर भी इंसर्ट करना होगा। तो मैंने स्लाइड नंबर 3 में Page down. पिक्चर No ऑलरेडी selection. इंसर्ट कर रखा है। अगर आपको पिक्चर अप्लाई करना या पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा ऑल्ट Upper ribbon. Ribbon. Animations tab. Slide. Animation. Transition. इन Design tab. Insert tab. Alt इंसर्ट followed में by N. गए, उसके बाद टैप करो Insert. Slide. Menu. Table submenu. Picture submenu. Alt पिक्चर followed by सब N. P. मेन्यू और यहाँ पर स्पेस बार किया, Space. Menu. Leaving menus. This device. Dot dot dot. Alt This followed by device. online pictures. Dot dot dot. Alt ऑनलाइन followed by पिक्चर N. है ना। P. O. This device. Dot dot dot. Alt followed by हो N. सकता है प्रीवियस वाले वर्जन्स में सीधा पिक्चर में ही आपको एंटर करना पड़े, Online. This device. Dot dot dot. वहाँ Alt सब followed by मेन्यू N. ना P. बोले D. तो इसमें एंटर कर दीजिए, Enter. Upper ribbon. राइट। तो ये Picture submenu. Alt plus N. Leaving menus. Leaving ribbons. Insert picture dialog. File name colon edit ये combo. देखिए Alt plus N. ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब आप ट्रीव्यू में जाइए, Explorer pane. Preview. Preview. Pictures closed. 6 of है 8. ना। Level 2. Pictures closed. तो पिक्चर से मुझे लेना है, आप अप एंड डाउन से डॉक्यूमेंट जहां भी आपने सेव कर रखा है लोकेशन दीजिए और पिक्चर में स्पेस बार कर देता हूँ Space. और उसका टैप करता हूँ। Shell folder view. Items view. Multi select list box. Camera roll. 1 of personal pic. तो यहाँ अलग अलग Picture है, smart. Picture G underline 20191107 पिक्चर मिल गया, underline 112851.jpg. IMG underline है ना। जो 20191108. भी आप पिक्चर का नाम देखो, यहाँ नंबर बता रहा है, तो जो भी आप पिक्चर का नाम दोगे वो बताएगा विथ उसका एक्सटेंशन नेम, और या उसमें आप एंटर कर दीजिए तो आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्केप कर देता हूँ, Escape. मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है। अब यहाँ पर केवल पिक्चर ही है, इसलिए केवल टैप करने पर भी वो पिक्चर ही बोल रहा है। अगर यहाँ पर आपका 2-3 प्लेस होल्डर होते तो उसमें जाता कर्सर, और यहाँ पर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही पिक्चर है। तो ऑल्ट करते हैं, ऑल्ट ए Upper ribbon. Ribbon. Animations tab. Alt followed by A. टैप करता हूँ, Animations. Submenu. Animation styles button. Alt followed by इसमें AS. ऑल्ट Alt down डाउन arrow. एरो Leaving करता हूँ, menus. Spin button selected. Teeter grid. Spin grid. 18 of है ना। 52. और Selected. मैंने यहाँ पर स्पिन ले लिया है ना, और स्पिन में एंटर कर Enter. दिया। Slide 3. 3 of 4. No ठीक है, selection. तो अब इस F5 करता हूँ इसमें, F5. और फिर Slide नेक्स्ट 2 dash स्लाइड। overview on disability. Heading अब level 1 यहाँ से disability. देखिएगा स्पेस बार, Slide ठीक है, 3. HD पिक्चर dash आ गया, period. लेकिन अभी एनिमेशन नहीं हुआ। मैं स्पेस बार करता हूँ, देखिए घूम रहा है ना। तो इस प्रकार से आप पिक्चर में भी एनिमेशन लगा सकते हो। मैंने एक लगाया, आप और एक दो लगा सकते हो। Escape. YouTube presentation.pptx राइट, dash power. यहाँ पर देखा आप, ये घूम रहा था व्हील की तरह, तो आपने एक एनिमेशन अप्लाई किया। क्या किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखते हैं वो करके। पिक्चर के ऊपर मेरा कर्सर है, अभी ऑल्ट ए करता हूँ, Upper ribbon. Ribbon. Animations tab. Animations. Preview split button. Alt है ना। followed by एक A. P. एनिमेशन तो हमने अप्लाई कर रखा है, Submenu. Animation styles button. Alt तो followed. यहाँ से तो हमने एक ऑलरेडी अप्लाई कर दिया एनिमेशन स्टाइल से। Menu. Effect option. Submenu. Alt. इफेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ से भी हम इसका इफेक्ट, यानी कि घूम रहा है तो किस तरह से हो, ऑल्ट डाउन एरो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। Alt down arrow. Leave it. Counterclockwise grid. 2 काउंटर of 2. क्लॉकवाइज, Clockwise grid. 1 of ये 2. क्लॉकवाइज घूम रहा था, Counterclockwise grid. 2 डाउन of एरो 2. से आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, मतलब घूमने का ही है लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। इस तरह से Quarter spin button. Alt. अलग Half अलग spin यहाँ grid. पर 2 of ऑप्शन 4. दे रखा Full spin. है ना, किस Two तरह का spin button. इफेक्ट Alt डालना plus. है। तो मैं इफेक्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको दिखाने Escape. आया था। Menu. Upper ribbon. Leaving menus. Leaving menus. Slide 3. तो उसके बाद फिर ऑल्ट दोबारा Upper जाता ribbon. हूँ ऑल्ट Ribbon. करके, Animations. Previews. Submenu. Animation styles button. Alt followed by. More options. Dot dot dot. Alt. Menu. Effect option. More options. Dot. Menu. Add animation submenu. Alt देखो followed यहाँ by पर A. आया ऐड एनिमेशन सब मेन्यू, मतलब यहाँ से भी हम शुरुआत में जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका मकसद ये है कि एक बार आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन ऐड कर दिया, उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट पर और एक एनिमेशन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ ऑल्ट डाउन एरो Alt या down arrow. स्पेस बार Advanced कर animation दीजिए। toolbar. Leaving menus. Wipe button. Zoom grid. Pulse button. Desaturate grid. Complement. Wipe grid. 38 of. Shape grid. Third fade grid. Third flyout grid. 35 of 51. फ्लाई आउट कर देते हैं और एंटर कर देते Enter. हैं, है ना। Slide 3. 3 of 4. No selection. तो No selection. आप देखते हैं क्या होता है। F5 करता हूं मैं, F5. Slide 1 dash पहला, animations and power. दूसरा, Slide 2. तीसरा। Slide अभी पिक्चर आ गया है, कोई बात नहीं, ऑन क्लिक है ये, इसलिए क्लिक करने पर ही चलेगा, यानी कि स्पेस बार। देखिए घूम रहा है, पहला एनिमेशन अप्लाई हो गया। फिर एक बार स्पेस बार करता हूं, देखिए नीचे चला गया, है ना। स्वाइप वाला मैंने किया था तो स्वाइप होकर नीचे आ गया, फिर स्पेस बार, फिर नेक्स्ट। Slide 4 dash. What is this इसका discrimination मतलब ये हुआ question? कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो प्लेस होल्डर हो, चाहे वो पिक्चर हो या कुछ भी हो, उसमें आप 2-3 एनिमेशन ऐड कर सकते हो। क्लियर? Escape.
YouTube presentation.pptx-PowerPoint. What is discrimination? Questions. अभी तक जो हम एनिमेशन अप्लाई कर रहे थे और एनिमेशन हमें दिख रहा था वो माउस क्लिक करने पर या फिर स्पेस बार करने पर कीबोर्ड से, तभी वो जो है एग्जीक्यूट हो रहा था एनिमेशन। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप एनिमेशन के एग्जीक्यूशन को कस्टमाइज कर सकते हो। तो पहले तो आपको एनिमेशन अप्लाई करना है, उसके बाद ही वो ऑप्शन मिलेंगे। और अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो कर्सर है वो जो है किसी टेक्स्ट में या प्लेस होल्डर में या फिर किसी पिक्चर में या किसी ऑब्जेक्ट में होना जरूरी है जिसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना है। अगर किसी के ऊपर भी नहीं है कर्सर या कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है तो ऐसे में एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि स्लाइड के अंदर एनिमेशन अप्लाई हो रहा है, स्लाइड जो एनिमेटेड होता है वो तो स्लाइड ट्रांजिशन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पिछले आप वीडियो में देख चुके हो। तो ये पिक्चर में मैंने एनिमेशन अप्लाई किया हुआ था, मैं पिक्चर के ऊपर हूं, अभी पिक्चर वाली स्लाइड में भी हूं, Picture. है ना। तो इसमें चलते हैं, ऑल्ट ए करता हूं Upper ribbon. Animations tab. Alt followed और by टैप A. करते हैं। Animations. Preview split button. Sub menu. Animation styles button. Alt. Menu. More. Menu. टैप। Animation. Menu. Timing. Start combo box. On click. Alt followed by AT. देखिए टाइमिंग स्टार्ट दिखा रहा है ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक होने के कारण ही मैं जब स्पेस बार प्रेस कर रहा था या आप माउस से क्लिक करोगे तभी वो एनिमेशन एग्जीक्यूट होगा पावर पॉइंट शो के दौरान। क्लियर। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ऑल्ट डाउन एरो करता हूं, Alt down arrow. List box. Start list box. On click button selected. है ना। ऑल्ट क्लिक सिलेक्टेड है, डाउन एरो करता हूं, With previous. विथ प्रीवियस। On click with previous. यहां पर विथ प्रीवियस बोल रहा है। तो मान लीजिए आपने जो है 2-3 एनिमेशन अप्लाई कर रखा है अलग अलग ऑब्जेक्ट में, तो आप ये चाहते हो कि पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें एनिमेशन एग्जीक्यूट होने के साथ साथ ही बाकियों में भी हो जाए, दूसरे में भी हो जाए, है ना। तो अगर आपने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहां पर विथ प्रीवियस चूज कर लिया तो क्या होगा, पहले वाले के साथ साथ दूसरे वाले का एनिमेशन भी अप्लाई हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर डाउन एरो करते हैं, After previous. आफ्टर प्रीवियस। इसमें क्या होगा कि पहले वाला एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा, राइट। फिर यहां आपको दोनों एनिमेशन के बीच में स्पेस बार प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूं, अभी मुझे आगे और भी ऑप्शन Escape. दिखाना है आपको। Animations. Ribbon tab. Timing toolbar. Start combo box. On click. Picture. Picture. ऑल्ट ए करता हूं, Upper ribbon. दोबारा Ribbon. जाता Animation. हूं। And sub menu. Menu. Timing. Start combo box. On click. Alt followed by देखिए 8. टाइमिंग ऑन क्लिक था, उसके बाद टैप करता हूं, Animation duration edit spin box. Alt followed by A. DU. ये ड्यूरेशन है, यहाँ आप ड्यूरेशन दे सकते हैं, आप एंड डाउन एरो से घटा बढ़ा सकते हो, 0.000 है ना। 0.000 या फिर 0.75 डायरेक्ट लिख भी सकते हो, 01.00 01.00 है ना। तो कितना सेकंड है उसके हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो ड्यूरेशन। Animation delay edit spin box. 0. डिले, कितना डिले हो, है ना, एनिमेशन में कितना डिले आए। तो इस तरह से आप एनिमेशन के एग्जीक्यूशन को कस्टमाइज कर सकते हो। मेरे इतने बताने के बावजूद कई लोग एनिमेशन आराम से अप्लाई कर सके ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ना ही समझता हूं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप पावर पॉइंट में एनिमेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे ढंग से, है ना। और जो प्रिकॉशन मैंने बोला था आपको कि जब भी कोई स्लाइड आए तो पहले हेडिंग आना जरूरी है और उसके बाद ही बॉडी आना चाहिए। ये ध्यान रखना विशेष रूप से जब भी एनिमेशन अप्लाई करोगे। अगर किसी को एनिमेशन अप्लाई करने में सब प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, क्योंकि आपका मकसद है आप जो बताना चाहते हो वो उसको बताना, आपका एनिमेशन दिखाना नहीं, है ना। हाँ, अगर पावर पॉइंट का कंपटीशन हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन वहां पर पावर पॉइंट का कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि आप क्या बताने जा रहे हो उसको सुनने के लिए लोग आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो इसी के साथ पावर पॉइंट के इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।